जी, सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम। आज मन बड़ा प्रफुल्लित है और पिछला साल 22 जनवरी 2024 हमें याद आ रहा है, हम वहीं थे और किस तरीके से राजा राम पर जो पहला फूल चढ़ा, ऐसा लगा कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल हमने देखा है। और बस यही गाना चाहूंगा आज, सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है, उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है, गगन में लहरे पर पर करके ये संतों का प्रताप है जो जी। तो ये जो गो सस्तानो भिर्वियासे माही देवाहि तंजादायो हरे ओम। हम इस वक्त दिखा रहे हैं आचमन के बाद वहां मंत्रोच्चार प्रारंभ और पूजा अर्चना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। देखने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। तो शंखनाद के साथ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम दरबार में अभी अभी आरती उतारी, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। और देखिए, ये वो क्षण था जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो प्रभु श्री राम के भक्त रहे हैं, अयोध्यावासी रहे हैं, और वो सब जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उनकी जो प्रतीक्षा पूरी हुई। क्योंकि आज मंदिर अपने संपूर्णता की तरफ अग्रसर, क्योंकि जैसे ही शिखर पर आज आप केसरिया ध्वज लहराता हुआ देखेंगे सूर्यवंश का, प्रभु श्री राम के राम राज के प्रतीक के स्वरूप में, तो आज वो दिन है, वो क्षण है जिसके लिए न जाने कितने पलों की अनगिनत अंतहीन एक प्रतीक्षा थी, लेकिन आज वो समाप्त हुई है। इसके बारे में जो प्रमाण दिया गया उसके अनुसार ये मूर्ति बनाई गई। मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतुर यस्य तस्य वंदे रघुनंदन तम वंदे रघुनंदन। मतलब दक्षिण दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी, वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतुर यस्य, मारुति अर्थात हनुमान जी, तम वंदे रघुनंदनम। तो ये भगवान की मूर्ति का या राम दरबार का ये स्वरूप बताया गया है। और मुझे लगता है उसी को ध्यान में रख करके आप देखेंगे तो माता जानकी उनके बाएं, हनुमान जी महाराज सामने, और दाहिने हाथ की तरफ जो है लक्ष्मण जी भगवान खड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ कुछ भी बनाया जाता है या दिखाया जाता है, ये हजारों साल पहले से एक रिटन स्क्रिप्चर है, लिखा हुआ इतिहास है, उसके अनुसार ही हम कोई कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन आया जो हमने कर दिया। एक नियम कानून से चलते हैं। तरह की जो तस्वीर है, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ उसी तरह से राम दरबार की मूर्तियां इस देश में बनाई भी जाती हैं। जब लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं तो वो इसी तरह का एक राम दरबार होता है। उसी का एक विशाल काय स्वरूप है, वो राम मंदिर में अब बसा है, जिसके आगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे थे और वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी मौजूद थे। ये तस्वीरें भव्य राम मंदिर से आप देख रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आपको पुनः याद आएगी प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम की। बिल्कुल उसी तरह से सजकर राम मंदिर तैयार है। अब जैसा मैंने पहले बताया, ये पहला तला है मंदिर का जहां राम दरबार वहां पर विराजमान हुआ है, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय मंदिर का जो पूरा लेआउट था, मंदिर किस तरह से बनेगा, इसे लेकर भी पूरी जानकारी दी गई थी। तो बताया गया था सप्त ऋषियों का मंदिर कहाँ होगा, मां अन्नपूर्णा का कहाँ होगा, भगवान गणेश का मंदिर कहाँ होगा। और अब जब आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी से इस वक्त अमितोष पारिक जी भी जुड़ गए हैं। पारिक जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और अभी अभी राम दरबार की पूजा लाइव एनडीटीवी इंडिया पर दर्शकों ने देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार की आरती उतारी और अब वो आगे प्रस्थान कर रहे हैं। आज की ये तस्वीरें आपके लिए कैसी हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से दिल की गहराइयों को छूती हैं? मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। रामलला के दर्शन करते हुए अब आप प्रधानमंत्री को यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी सेवा अर्पित करते पहले के टाट में नहीं, अब ठाट से बैठे हैं रामलला। जरा देख लीजिए, प्रभु श्री राम ठाट से अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम उनका बाल स्वरूप, रामलला स्वरूप जो कि मंदिर में मौजूद है। अमितोष जी, हम जानते हैं कि वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह से वो समर्पित रहे प्रभु श्री राम के इस मंदिर की स्थापना के लिए। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाद्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो राम मंदिर में देखिए अभी रामलला का यहाँ पूजन होते हुए आप इन तस्वीरों में देख रहे थे। उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नम साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
मर्यादा है, हठ नहीं होती किसी को। पंडित जी आप आ रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी। आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ पर पूजन अर्चन की आरती की, उसके बाद पुष्पांजलि कराई वहाँ के आचार्य जी ने, तो उन्होंने ये नहीं कि मैं आया हूँ तो मैं ही चरणों में सीधे चढ़ा। हमारे यहाँ विधि मूलक धर्म है हमारे यहाँ। उन्होंने पुष्पांजलि ली, मोहन भागवत जी ने ली, और जो साथ में योगी जी, फिर जो वहाँ के अर्चक थे, पुजारी जी थे, वो अपने पुष्प उनके कर कमलों में दिए, तब उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किए। तो इसलिए ये सौम्यता, ये दिव्यता हमारे सनातन धर्म की पहचान है। हटता नहीं है यहाँ कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, उसे क्यों नहीं, क्यों भाई। और देखिए जो अभी अंदर पूजन हुआ उसकी लाइव तस्वीरें जो यहाँ पर बाहर भी श्रद्धालु बैठे हैं, जो जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, उन सब ने भी वो देखा है। और उनमें देखिए धैर्य, देखिए ना, मंदिर से अब बाहर आते हुए तस्वीर, कोई हड़बड़ाहट नहीं है उनके अंदर, धैर्य से। हालांकि प्रतीक्षा तो ध्वजारोहण की है, क्योंकि मंदिर का शिखर देखिए अभी आप देख रहे हैं तो उस पर अभी ध्वज नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ध्वज शान से लहराएगा। इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा, उनको हर कार्यक्रम की, आप कभी अयोध्या इस रूप में जाना, ध्वज की भी है, हर प्रोग्राम की वो सर्वत्र राम ही देख रहे हैं, और ध्वज आ जाएगा। ध्वज तो प्रतीक है राष्ट्र का, जैसे अभी आप उसमें बता रहे थे। मैं कहूँगा राष्ट्र और धर्म। चलिए जरा वहाँ कुछ उद्घोष हो रहा है, एक बार आइए सुन लेते हैं।